बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप के कलर से स्टार्ट करेंगे। बूटस्ट्रैप में डिफरेंट कलर्स यूज़ होते थे पहले। हमारे बूटस्ट्रैप 3 में कुछ कम होते थे, अभी बूटस्ट्रैप 4 में उन्होंने कुछ ज़्यादा कलर्स दे दिए। सबसे पहले कि कोई भी टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, उसको टेक्स्ट म्यूटेड दे दें तो इस तरह नज़र आएगा। डिम सा कलर, सिल्वर कलर तकरीबन, या मतलब लाइट ब्लू ब्लैक कलर समझ लें। इसके बाद टेक्स्ट प्राइमरी ब्लू कलर, टेक्स्ट एक्सेस ग्रीन। उसके बाद टेक्स्ट इन्फो, इन्फो जो है वो भी ब्लू कलर ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग नज़र आता है। पुराने बूटस्ट्रैप में इन्फो जो था वो कुछ इस तरह का कलर था, जहाँ तक मुझे याद आता है। इसके बाद हमारे पास वार्निंग है। वार्निंग लगाएंगे तो ये येलो कलर आएगा, लाइट कलर, और रेड जो है वो डेंजर। ये सेकेंडरी टेक्स्ट हमारे पास है। जैसे आपने ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखा, ये ब्लू कलर में आया, इस तरह सेकेंडरी टेक्स्ट भी होता है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट वाइट है, जहाँ कहीं हमारे पास जैसे ये जगह है ब्लैक है, इसके ऊपर लिखना वाइट है तो हम टेक्स्ट वाइट क्लास लगा लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट डार्क की क्लास भी है, डार्क ग्रे टेक्स्ट और बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो कलर होगा वो तो जो भी होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद टेक्स्ट लाइट भी है। खैर ये हम जहाँ जहाँ यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा। ये बूटस्ट्रैप में कलर्स हैं और ये बैकग्राउंड के तौर पे भी यूज़ होते हैं। जैसे आप टेक्स्ट प्राइमरी के बजाय बीजी प्राइमरी की क्लास लगाएं तो आपको इस तरह नज़र आएगा, इसके बैकग्राउंड में ब्लू नज़र आएगा, और बाकी सारे ये बताने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास बूटस्ट्रैप में टेबल्स होते हैं। टेबल्स का स्टाइल होता है, आपने सिर्फ एक क्लास लगानी है टेबल के साथ, डार्ट टेबल, तो आपको आउटपुट इस तरह से नज़र आएगी। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखें। अब अगर मैं यहाँ से टेबल की क्लास रिमूव कर देता हूँ जो उसने यहाँ पे लगाई हुई है, टेबल की क्लास रिमूव की और रन करके चेक किया, तो ये एक डिफ़ॉल्ट HTML में जो टेबल है इस तरह नज़र आता है। लेकिन जब आप यहाँ पे टेबल की क्लास लगाएंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। अब इस टेबल में आप बॉर्डर दिखाना चाहते हैं तो टेबल डैश बॉर्डर, तो ये इसमें बॉर्डर भी नज़र आ जाएंगे। अब इसमें अगर अल्टरनेटिव रो दिखाना चाहते हैं, जैसे एक लंबा टेबल होता है, यहाँ से बंदा देखते देखते गलती से नीचे आ जाता है, या नीचे देख रहा है तो गलती से ऊपर चला जाता है, तो आपने देखा होगा जो लिस्टें होती हैं बारीक बारीक लिखा होता है, उसमें एक स्ट्री रूल रखा होता है, उन्होंने स्टार्ट से रखते हैं एंड तक और ऐसे मैच करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे तो ज़ाहिर है स्ट्री रूल नहीं रखा जा सकता, तो उसमें हम रखते हैं टेबल डैश स्ट्रिप्ट। ये क्लास लगाते हैं तो सिंगल पी के साथ है, तो ये देखें एक जो है हाईलाइट हो जाएगी, एक नॉर्मल कलर होगा, फिर हाईलाइट होगी, फिर नॉर्मल होगी, इस तरह से एंड तक ये चीज़ चलती जाएगी। बट टेबल अगर कहीं भी हमारे पास स्पेस कम हो तो टेबल रिस्पॉन्सिव की भी क्लास होती है जैसे कि स्ट्रिप रोज, इसके बाद बॉर्डर, हाँ इसके बाद हावर की क्लास भी है, टेबल डैश हावर, टेबल डैश हावर। हावर का मतलब है कि हावर आमतौर पे लगाते हैं तो फिर हम स्ट्रिप नहीं लगाते। अब जिस रो पे जाएंगे वो रो हाईलाइट हो जाएगी, ये चीज़। हावर के बाद हमारे पास टेबल डार्क की नाम से भी क्लास है, अगर आप डार्क टेबल बनाना चाहते हैं तो। ये भी बूटस्ट्रैप 4 में आया, पहले बूटस्ट्रैप में नहीं था ये। नेक्स्ट इसके बाद है डार्क स्ट्रिप टेबल, हाँ वो जिस पे से साथ में वही टेबल स्ट्रिप लगा देंगे तो ये भी स्ट्रिप हो जाएगा। हावरेबल डार्क टेबल, हावर भी लगा दी है, ठीक है। बॉर्डरलेस टेबल, आप देखें कि टेबल में जब हम टेबल बॉर्डर लगाते हैं तो वो हमें कुछ ये बॉर्डर शो करता है, और अगर ये बॉर्डर नहीं लगाते तो फिर भी ये रोज़ के बॉर्डर फिर भी दिखाता है।
ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल बॉर्डर नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल बॉर्डर फिर भी आ रहे हैं। तो अगर हम इसमें क्लास ऐड कर देते हैं टेबल बॉर्डर लेस, तो फिर ये कोई भी बॉर्डर शो नहीं करेगा, ये प्लेन टेबल बनेगा इस तरह। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो कंस्ट्रक्चुअल क्लासेस हैं, जिन्हें जो वो कलर्स की क्लासेस, वो भी हम इसके साथ लगा सकते हैं, इन्फो वार्निंग डेंजर वगैरह वगैरह। तो मैं इसका टेबल डार्क ख़त्म कर देता हूँ, डार्क के साथ भी आप लगाएं बेशक। तो ये इसकी क्लास में दे देता हूँ इन्फो। ये तो हेडर है, हेडर में नहीं बल्कि बॉडी में देनी है। हेडर में देंगे तो वो हेडर पे अप्लाई होगी, लेकिन हमने बॉडी में देनी है ये। ये टी आर को एक क्लास दे दी इन्फो, दूसरी टी आर को क्लास दे दी प्राइमरी, और यहाँ पे मैं किसी सेल को भी दे सकता हूँ सक्सेस। रन करें। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम हुआ है, चलो इसी को मैं वो ट्राई कर लेता हूँ जो ये टेबल बना हुआ है। अच्छा, पहले जो था हमारे पास वो इन्फो वार्निंग की क्लास है, डायरेक्ट अप्लाई होती थी बूटस्ट्रैप 3 में था। 4 में इन्होंने टेबल डैश के नाम से कर दिया, टेबल डैश प्राइमरी, टेबल डैश सक्सेस। तो ये हमने जो लगाया इसी वजह से नहीं लगी कि हमने यहाँ पे टेबल डैश लगाना है इसके साथ। ये देखें, आप पूरी रो को भी लगा सकते हैं और किसी सेल को भी लगा सकते हैं। ये मतलब कलर आपके पास पहले से डिफाइंड है, इन्हीं में से आपने यूज़ करना होता है। ये फिर सारे बता रहा है, जो जो भी है वही होता है, प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, इन्फो, वार्निंग। अब एक एक्टिव की क्लास भी इन्होंने दे दी, ठीक है। अप्लाइज अ कलर टेबल रो और टेबल सेल, ग्रे कलर अप्लाई करेगा। और टेबल स्कैंडी ग्रे इंडिकेट्स स्लाइटली लाइट इम्पोर्टेंट एक्शन, ठीक है। वो आमतौर पे बता रहा है, बहरहाल आपने अपने हिसाब से लगाना है कि जो आपको अच्छे लगे आप वो लगाएं, ठीक है। टेबल हेडर का टेबल हेडर टी एच डार्क और टी एच लाइट के नाम से आप हेडर को लाइट और डार्क बना सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हमारे पास टेबल एस एम करेंगे तो ये क्या करेगा, स्मॉलर बाई कटिंग सेल पैडिंग इन हाफ। सेल पैडिंग जितनी अप्लाई कर रहा था ना ये बाय डिफ़ॉल्ट, अगर टेबल एस एम लगा दें तो वो सेल पैडिंग हाफ कर देगा। रिस्पॉन्सिव टेबल है, रिस्पॉन्सिव टेबल आप लगाते हैं तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ये कुछ इस तरह से देखेंगे। जब आपके पास रिकॉर्ड ज़्यादा हैं तो आप एक डिव रखें, उस डिव में क्लास एंड टेबल रिस्पॉन्सिव, तो वो स्क्रीन से बड़ा है तो यहाँ स्क्रॉल आ जाएगा, जहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और फिर ये बता रहा है कि आप जो है ना, यू कैन आल्सो डिसाइड व्हेन द टेबल शुड गेट अ स्क्रॉलर डिपेंडिंग ऑन स्क्रीन विड्थ। स्क्रीन विड्थ के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि इसको स्क्रॉलर कब मिलना चाहिए, जब इसकी विड्थ इससे कम हो, इससे कम हो, इससे कम हो या इससे कम हो, ठीक है। और ये आप ये क्लास लगा सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पे लगाया कि स्मॉल स्क्रीन का टेबल जो है ना वो इस तरह नज़र आया। आप इसको ट्राई करें, ये देखें स्मॉल स्क्रीन है। अगर स्क्रीन का साइज़ बढ़ा देते हैं तो ये देखें, फिर ये जो है विंडो का अपना स्क्रॉलर जो है ना वो शो हो रहा है, जो सारे कंटेंट को स्क्रॉल करता है। इस वक्त आप स्मॉल स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे हैं, तो ये कहता है कि अगर स्मॉल स्क्रीन पे आते हैं तो टेबल अपना शो करे। अब देखें ये नीचे शो नहीं हो रहा स्क्रॉलर, सिर्फ टेबल का अपना हो रहा है। जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो सिर्फ टेबल के कंटेंट स्क्रॉल हो रहे हैं। तो आप अगर स्क्रीन के हिसाब से स्क्रॉल लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बूटस्ट्रैप में इमेजेस। इसकी मैं एक्सरसाइज इस वजह से नहीं कर रहा कि इसका सारा HTML हर चीज़ तो लिखी हुई है, तो यहीं से आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप में ये आपके राउंडेड कार्नर वाला इमेजेस है, ये सर्कल में आप बना सकते हैं इमेजेस को, और थंबनेल में ये एक बॉर्डर लगा देता है और कार्नर भी राउंड कर देता है। तो इसके लिए आपने क्लास क्या लगानी होती है, क्लास राउंडेड लगाएंगे तो राउंडेड हो जाएगी,
राउंडेड सर्कल लगाएंगे तो राउंडेड सर्कल हो जाएगी। इसी तरह इमेज थंबनेल लगाएंगे तो थंबनेल हो जाएगी। मैं एक ट्राई कर लेता हूँ। ये देखिए, ये थंबनेल इमेज हो गया। ये देखिए, इसके साथ ये हल्की सी बॉर्डर है और ये बीच में गैप है और इमेज है। और अगर इसको मैं राउंडेड लगा दूँ, ठीक है, ये इसका सिर्फ कॉर्नर राउंड हुई है, यहाँ पे फील नहीं हो रहा। एक स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? अच्छा सॉरी, वो राउंडेड सिर्फ राउंडेड थी, मैंने यहाँ पे आई एम जी डैश राउंडेड लगा दी। राउंडेड, तो ये देखें, इसके ये कॉर्नर यहाँ पे राउंड हो चुका है। और नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल को इमेज है सर्कल के नाम से नहीं, असल में पुराने बूटस्ट्रैप में कुछ अलग नाम से क्लासेस थी, तो नए में इन क्लासेस, हाँ, राउंडेड सर्कल, ठीक है, राउंडेड सर्कल ये क्लास लगाएंगे तो ये राउंड हो गया। अच्छा, पहले में जो था ना, इस राउंड को करने के लिए इमेज डैश सर्कल क्लास थी, और थंबनेल के लिए आई एम जी डैश थंबनेल, आई एम डी डैश सर्कल, आई एम डी डैश रिस्पॉन्सिव, और ये सारे क्लासेस रहती है। अब क्लासेस के नाम चेंज कर दिए तो ध्यान में नहीं रहते। बस ये अलाइन, इमेज को अलाइन करना है तो आप फ्लोट राइट और लेफ़्ट की क्लासेस लगा सकते हैं। जैसे आपने सी एस एस में पढ़ा, कोई भी चीज़ फ्लोट राइट करनी हो या लेफ़्ट करनी हो, यहाँ पे भी आप वही फ्लोट लेफ़्ट और फ्लोट राइट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक इमेज यहाँ पे नज़र आएगा, एक यहाँ पे नज़र आएगा। इस तरह सेंटर में अगर आप दिखाना है तो एम एक्स आटो की क्लास लगाएंगे, जिसका मतलब है कि मार्जिन एक्स की तरफ आटो होना चाहिए, यानी कि राइट लेफ़्ट का मार्जिन आटो होना चाहिए। किसी भी चीज़ को जब आप मार्जिन और डिस्प्ले ब्लॉक लगा रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब है कि इसके अपने ब्लॉक में कोई दूसरी चीज़ डिस्प्ले ना हो। ये देखें, ये इमेज सेंटर में आ गया, ठीक है, और इसको इसने क्लास लगाई हुई है। ये विड्थ इसने लगाई कि 50% आना चाहिए, बाकी इसने एम एक्स आटो और डिस्प्ले ब्लॉक लगाया। अगर इसकी जगह मैं यहाँ स्टाइल में ही लिखूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और रन करूँ, ये हो गया। आप सेंटर में लाना है, मार्जिन टॉप से ज़ीरो, राइट से ऑटो, बॉटम से ज़ीरो, लेफ्ट से ऑटो। ये देखिए, यही क्लास है इसने जो बल्कि ये नीचे बता भी रहा है कि मार्जिन ऑटो होगा और डिस्प्ले ब्लॉक होगा, ठीक है, इनका मतलब। तो ये मैंने टॉप से ज़ीरो लिखा, आप टोटल भी ऑटो लिख दें तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिव इमेजेस की क्लासेस हैं। बूटस्ट्रैप 3 में ये क्लास जो है इमेज डैश रिस्पॉन्सिव के नाम से थी, लेकिन अभी इन्होंने इमेज आई एम जी डैश फ्लूइड के नाम से बना ली। ये आप दे देंगे तो ये हर स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट करेगा। विड्थ इसकी मैक्सिमम विड्थ 100% कर देगा, यानी स्क्रीन से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेगा। जितना भी बड़ा इमेज होगा स्क्रीन के ऊपर पूरा डिस्प्ले होगा। और हाइट उस हिसाब से ऑटो रख देगा, यानी जितनी विड्थ ज़्यादा होगी हाइट भी उतनी ज़्यादा खुद ब खुद हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास जम्बोट्रॉन है, ठीक है। ये आप एक मतलब एरिया डिफाइन कर लेते हैं किसी भी चीज़ की वजाहत के लिए। एक बैकग्राउंड कलर है और यहाँ पे काफ़ी सारी पैडिंग दी हुई है और बीच में कुछ लिखा हुआ है। बस ये आप इसको ट्राई करें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। नीचे आप कुछ लिखते हैं और ये मेन कोई आप मतलब हेडिंग्स या समझिए कि मेन जो आपका पेज का कंटेंट होता है, कि इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मतलब इस पेज पे क्या बताने लगे हैं, उसके लिए लगाते हैं। बस सिंपल है। इसमें आपने सिर्फ क्लास लगानी है, H1 और पैराग्राफ। फुल विड्थ में अगर आपने लगाना है तो जम्बोट्रॉन फ्लूइड लगा लें आप। इसमें आपने यहाँ पे एक कंटेनर भी रख लिया है इसके अंदर। अब आप ट्राई करें, ये देखें आपके पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अच्छा, वो ऐड ब्लॉक लगाए हुए हैं तो उनका वो कह रहा है कि इतने ऐड जो है ना वो ब्लॉक कर दिए हैं उसने। नेक्स्ट आपके पास अलर्ट्स हैं।
कोई भी आप यूज़र को कुछ बताना चाहते हैं, जैसे ये सक्सेस, आगे कुछ आप मैसेज बताना चाहते हैं और यहाँ से इसको क्लोज़ करने का ऑप्शन होता है। मुख्तलिफ स्टेजेस में कोई एरर आता है या कोई यूज़र को बताना है कि आपका टास्क कंप्लीट हो गया, तो आप इस तरह के अलर्ट्स बता सकते हैं जो क्लोज हो जाते हैं। अलर्ट बनाने का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, डिफ क्लास इज इक्वल टू अलर्ट, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट, और अलर्ट की टाइप बता देंगे किस तरह का अलर्ट है। उसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्ज़ी, या जो भी मैसेज देना है आप यहाँ पे मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में वो सिर्फ ये कि इसको ये बोल्ड कर देता है, अगर आप बोल्ड करना चाहें तो ठीक है लगाएं, अदरवाइज सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं। मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये पहला है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग लगाया हुआ, मैं स्ट्रॉन्ग ख़त्म कर देता हूँ और रन करता हूँ, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अलर्ट लिंक, यहाँ पे इसने लिंक दे दी है। आप लिंक देना चाहें तो सिंपल है, आप AHRF लगा दें, लिंक लग जाएगा। क्लोजिंग अलर्ट, अगर आपको इसको क्लोजेबल बनाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे क्लास देनी होगी अलर्ट डिसमिसेबल। ठीक है, कि ये डिसमिस हो सकता है, और कौन से बटन से डिसमिस होगा, आप वो डाटा डैश मिस इक्वल टू अलर्ट यहाँ पे लगाएंगे। और ये एंड टाइम्स जो है ना, ये आपको जैसे बताया था एंड कॉपी, तो वो कॉपीराइट का सिंबल आ जाता है, तो ये एक्स का सिंबल आता है। आप सिंपल यहाँ पे एक्स लिखते हैं ना, तो भी इतना इशू नहीं है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये ओपन नहीं हुआ। ये देखें, अब ये इसने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड टाइम्स बटन, तो यहाँ मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ क्लोज, तो यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ आ जाएगा। आप एक्स लिखते हैं यहाँ पे, तो ये देखें, ये एक ही चीज़ है, सिर्फ ये कि ये एक्स है और ये थोड़ा सा क्लोज की शक्ल का है, तो एंड टाइम्स लिख दें तो वो वाला आ जाएगा। ये बता भी रहा है कि मतलब रादर देन एक्स के अलावा जो है ना, ये एक्स से डिफरेंट शेप होती है इसकी। ठीक है, अगर आप एनिमेटेड लगाना चाहते हैं, इस तरह बंद करें तो एनिमेटेड बंद हो, तो आप यहाँ पे फेड शो क्लास लगा दें। ठीक है, तो ये भी अलर्ट अब वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, एनिमेटेड हो जाएगा। बूटस्ट्रैप में बटन्स हैं, इसके बाद बटन की भी इसी तरह क्लासेस बनी हुई हैं। बेसिक आम बटन इस तरह होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, लाइट और लिंक। तो ये देखिए, ये सिंपल ये क्लास है। टाइप बटन, इनको टाइप बटन या बटन टाइप बटन, और क्लास में आपने बटन लगाया, बेसिक बटन, बटन प्राइमरी, BTN हर एक के साथ कॉमन है, और फिर BTN डैश आगे जो भी लगाना है, डार्क लगाना है, प्राइमरी, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, तो ये जिस तरह लगाएंगे आपको इस तरह के बटन मिल जाएंगे। अब जो है ना, वो AHRF जो होता है उसको भी आप लिंक बटन, उसको भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। बटन, बटन इन्फो क्लास लगाएंगे तो वो बटन की तरह नज़र आएगा। और इसी तरह अगर आप बटन को BTN लिंक लगा देंगे तो वो लिंक की तरह नज़र आएगा। यानी ये हमारे पास लिंक होता है और ये बटन होते हैं। तो लिंक को अगर BTN डैश प्राइमरी लगा दें तो इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा, और अगर ये बटन है और इसको BTN लिंक लगा दें तो इस तरह नज़र आना शुरू होगा। बाकी जो है बटन आउटलाइन लगाना चाहते हैं आप, यानी इस तरह का बटन है कि उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये बैकग्राउंड कलर शो करे, अदरवाइज सिर्फ एक आउटलाइन लगाए और अंदर टेक्स्ट लिखा हो, तो आप वो भी लगा सकते हैं। BTN आउटलाइन प्राइमरी, ठीक है, BTN प्राइमरी के बजाय आउटलाइन प्राइमरी, और ये बाकी सारे बटन इसी तरह। बटन के साइज हैं, आप डिफरेंट साइज के बटन लगा सकते हैं, BTN लार्ज, BTN स्मॉल, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में आप नहीं लगाएंगे, जो डिफ़ॉल्ट है ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो आप छोटे बड़े बटन बना सकते हैं। ब्लॉक लेवल भी बटन बना सकते हैं जो फुल विड्थ में चले जाते हैं, तो BTN ब्लॉक की क्लास लगा देंगे तो ये फुल विड्थ में बटन शो होगा, जितनी भी स्क्रीन का या जो भी आपका वो कंटेनर होगा, डिव होगी जिसके अंदर ये बटन बना हुआ, उसकी फुल विड्थ लेगा। इसके बाद एक्टिव और डिसेबल बटन की भी स्टेट लगा सकते हैं, जैसे ये एक्टिव बटन है, ये देखिए, ये
डिसेबल्ड है डिम कलर में है और ये प्रॉपर कलर में है, इसमें आप क्लिक करते हैं तो फील भी होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो फील नहीं होता। तो आप डिसेबल्ड की क्लास लगा देंगे, ठीक है, और तो डिसेबल हो जाएगा। एक्टिव की क्लास लगा देंगे तो बटन एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्पिनर बटन है। आप किसी बटन पे क्लिक करते हैं और उस दौरान जो है वो लोडिंग का सिंबल दिखाता है कि कुछ काम हो रहा है, फिर बाद में बताता है कि आपका काम हो गया या नहीं हुआ, यानी कि प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये आप इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। वैसे प्रोग्रेस इंडिकेटर और भी होते हैं, बार की शक्ल में भी होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये जो है, ये वैसे तो हम पहले गिफ यूज़ करते थे इसके लिए, अभी ये इन्होंने ये यूज़ किया है। अब ये देखें, ये भी स्टाइल है आपके पास और ये स्टाइल भी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक बटन बनाया सिंपल, और बटन की क्लास को क्लोज कर दिया। आप बटन बनाएं या डिव बनाएं, दोनों में आ जाएगा। असल में ये चीज़ है मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने लाइन कॉपी की थी, तो ये देखें ये मेरे पास ये आ गया। असल में यही है जो घूम रहा है ना, वो सिर्फ इसी से होता है, बाकी तो सिंपल बटन ही है। तो ये स्पिनर बॉर्डर SM, ठीक है, बस ये क्लास लगी हुई है। इसके बाद जो है ये स्पिनर ग्रो है और डिफरेंट स्पिनर है, आप जो आपको अच्छा लगेगा आप यूज़ करें। इसके बाद बटन ग्रुप है। बटन के ग्रुप अगर आप इस्तेमाल करना, जैसे एप्पल, सैमसंग, सोनी, ये 3 बटन इकट्ठे रखे गए हैं। तो बाकी सारा वैसा ही है, सिर्फ एक ऊपर इन्होंने रैपर का डिव रख दी जिसकी क्लास है BTN ग्रुप। इसके अंदर तीनों को रख दिया तो आपके ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। लार्ज, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, वो आप BTN ग्रुप और BTN ग्रुप LG लगाएंगे तो लार्ज, स्मॉल, मीडियम आ जाएगा। आपको हर एक पे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ग्रुप को बता देंगे तो सारे। वर्टिकल बटन हो सकते हैं तो BTN ग्रुप वर्टिकल कर लें तो ये ऊपर नीचे बटन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जेंडर रख सकते हैं, मेल, फीमेल और अनडिफाइंड। इसके बाद नेस्टिंग बटन ग्रुप एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो ये आपके बटन ग्रुप है, इसके साथ एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ रही है। यहाँ पे अगर कुछ एक्शन बटन के अंदर 2 एक्शन देना चाहें तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये आपकी सिंपल एक बटन है, ठीक है। इस बटन के अंदर आपने लगाया ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास लगाई एक, तो दूसरा आपने लगाया डाटा डैट टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ठीक है, ये क्लास लगाई है और ये एक एट्रीब्यूट दिया है। तो इसके बाद फिर जो आपने एक डिव रखी जिसको आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू कहा। मेन्यू के अंदर आप जितनी चीज़ें डिफाइन करते हैं, बेशक मेन्यू बनाएं या href लिखें या कुछ भी लिखें, क्लिक करेंगे तो वो ज़ाहिर है ओपन होगा। मैं इसको ट्राई भी कर लेता हूँ, ये देखें, ये है मेरे पास। यहाँ पे मैं ये 2 बटन जो इधर अंदर रखी हुई हैं ना, वो मैं इसके अंदर यहाँ पे भी रखता हूँ। रन किया, अब देखें ये 2 आ गए, साथ 2 बटन भी आ गए। तो मतलब ये कि आप एक तो लगाएंगे डाटा डैश टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, ठीक है, और नीचे आपने एक डिव रखी हुई है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, और यहाँ आपने लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन टॉगल, बस ये चीज़ है। तो जब ये ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लासेस को लगाएंगे, अगर हम क्लास नहीं लगाते फिर क्या होता है, ये मैं बटन हटा देता हूँ, ये बुरे लग रहे हैं यहाँ पे, ये अब नॉर्मल हो गया जिस तरह हमें एग्जांपल मिली थी। अगर मैं ये ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास नहीं लगाता फिर क्या होगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये नज़र आ रहा है, लेकिन वो मुझे ये नहीं पता कि इस पर क्लिक करने पे कुछ आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इधर आ रहा है, इधर आ रहा है नहीं, मुझे नहीं पता किसी पे आ रहा है या नहीं। इस पर क्लिक करता हूँ तो ड्रॉप डाउन आती है। मतलब ये डाटा डैश टॉगल क्या कहता है, डाटा डैश टॉगल ये कहता है कि इसके नेक्स्ट जो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू पड़ी होती है ना, वो एक्सपेंड करके आपको दिखाता है। अच्छा, अगर इसके में ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लास ना हो फिर क्या होगा, देखिए ये पहले ही नज़र आ रही है, इसकी क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप जहन में रख लें कि जब आपके पास आएगा डाटा डैश टॉगल ड्रॉप डाउन, तो ये इससे नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन एक मेन्यू है वो हाइड कर लेगा और इसकी क्लिक करने पे इसे शो कर देगा। मैं ये डाटा ड्रॉप डाउन टॉगल भी लगा देता हूँ। ड्रॉप डाउन टॉगल के मकसद ये है कि उसके ऊपर नज़र आ जाता है कि ये ओपन होने वाली
लगे हुए हैं, जैसे इसके आगे नज़र आ गया। मैं क्लिक करता हूँ, नज़र कुछ नहीं आता क्योंकि उसके नीचे मेन्यू नहीं है ना, डाटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन नहीं है, लेकिन इसके अंदर है। नेक्स्ट, इसकी डिटेल पढ़ना चाहे तो ये बता भी देगा कि जो है इसमें ज़्यादा डिटेल तो है ही नहीं। सेपरेट बटन ड्रॉप डाउन, ठीक है, एक अकेला बटन है, उस पर आपने ड्रॉप डाउन लगानी है इस तरह, ठीक है। और वो इसके ऊपर इस बटन पे क्लिक करने पे ना आए, बल्कि ये आगे जो कैरेट साइन है इसके ऊपर क्लिक करने पे आए। तो उसके लिए ये देखें, आपने बटन का ग्रुप बनाया, दो, एक बटन रखा सोनी, और दूसरा बटन रखा जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट नहीं लिखा। बेसिकली ये दो बटन है अलग अलग, ठीक है। ये सिंपल बटन है और ये आगे बटन है, लेकिन इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। उसके अंदर ये कैरेट की एक क्लास लगी हुई है। अगर ये मैं हटाता हूँ और यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, ये देखें, ये यहाँ मैं लिखता हूँ डी डी ड्रॉप डाउन, ठीक है। क्लिक करता हूँ तो ये देखें डी डी के आगे कैरेट साइन आ गया। और अगर ये मैं नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता यहाँ पे, और फिर रन करता हूँ, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो ये जो कैरेट है ना, ये बटन के अंदर वो खुद ही दिखा रहा है। अगर आप ये नहीं भी लगा रहे तो इसका वो कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे ऐसे में लिखा हो ना ड्रॉप डाउन टॉगल सेपरेट, तो एक तो वो सेपरेट करके अलग दिखाता है, ठीक है, डाटा टॉगल ड्रॉप डाउन जैसे आपको बताया था, और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, बस ये चीज़ है। वर्टिकल बटन में, उसमें आप ड्रॉप डाउन दिखाना चाहें, बस इसमें ग्रुप में BTN ग्रुप वर्टिकल लगा देंगे, बाकी सारा वैसा ही होगा। बटन ग्रुप साइड बाय साइड, ठीक है, दो इसने ग्रुप बनाए हुए हैं, एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, बस वो ही है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सिर्फ दो ग्रुप बना दिए। इसके बाद हमारे पास बैजेस हैं। बूटस्ट्रैप 4 में बैजेस हैं, जिस तरह ये आगे बैजेस हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप एक हेडिंग बनाते हैं, और एक हेडिंग के अंदर एक स्पैन बनाते हैं, उसकी क्लास देते हैं बैज, और बैज सेकेंडरी, बैज बैज प्राइमरी। वो डिपेंड करेगा कि आप मतलब कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं। बैज सेकेंडरी है, सब में सेकेंडरी लगाया हुआ है। और क्या बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी विद इन स्पैन, note the batch scale to match the size of parent element if any, ठीक है। ये कंस्ट्रक्चुअल बैजेस ये आ गए, ये आप डिफरेंट लगा सकते हैं, बैच कैंडी प्राइमरी इन्फो वार्निंग, तो इस तरह डिफरेंट कलर्स में भी आप बैच दिखा सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्चुअल क्लासेस देके। ठीक है, अगर मज़ीद राउंड करना चाहते हैं, जैसे ये ज़्यादा राउंड नहीं है, सिर्फ कॉर्नर राउंड है, अगर फुल राउंड करना चाहते हैं बैच को, तो बैच पिल के नाम से क्लास देंगे तो ये फुल राउंडेड हो जाएंगे। और बैच किसी बटन के अंदर दिखाना हो तो बैच बनाने का तरीकाकार वही है, सिर्फ बटन के अंदर दिखा देंगे बटन, और बटन के अंदर टेक्स्ट के आगे दिखा देंगे। तो मैसेजेस में आपके 4 मैसेजेस आए हैं। अब इसको आप कहते हैं कि ये राउंड बैच आना चाहिए, तो यहाँ पे बैच पिल की क्लास लगा दें, ये है आपके पास नोटिफिकेशन में। ये देखिए ये राउंड हो गया। नेक्स्ट प्रोग्रेस बार है। प्रोग्रेस बार भी बिल्कुल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ये देखिए, एक प्रोग्रेस की क्लास लगाई, उसके अंदर एक दूसरी डिव बनाई जिसका नाम प्रोग्रेस बार का, उसकी विड्थ को 70% रखा, बस। ये देखें, ये पूरी प्रोग्रेस बार बन गई 70% तक। इसमें आपने लोडेड चीज़ दिखा देगी, 70% लोडेड, आप 30% कर लें, 30% हो जाएगी, बस सिंपल है। हाइट अगर अलग अलग देनी है, बारीक रखनी है, ज़्यादा रखनी है, तो आपके पास यहाँ पे हाइट का ऑप्शन है, जितनी हाइट दे देंगे उसी हिसाब से आपको शो करेगा, तो वो हाइट आप फिर यहाँ भी देंगे, क्योंकि एक इसकी हाइट होगी, ये बैक पे है, और एक इसकी हाइट होगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप शो करना चाहते हैं प्रोग्रेस, तो इसके अंदर आप लिख दें, वो इसके अंदर शो कर देगा ये कितने % है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स की शो करना चाहते हैं तो डिफरेंट कलर आपके पास अवेलेबल है प्रोग्रेस बार
बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो, जो बैकग्राउंड देंगे वही आपको नज़र आएगा। इसके बाद स्ट्रिप्ट है। स्ट्रिप में ये देखें, ये ना हल्का सा मतलब शेड दे देता है, लाइट और डार्क कलर मिक्स करके। तो आप सिर्फ लगाएंगे प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ट, ये प्रोग्रेस बार के साथ लगाएंगे तो स्ट्रिप्ट हो जाएगी। अब इसमें एनिमेटेड भी आती हैं, जैसे ये देखें एनिमेट हो रही है, तो आप इसमें प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ट और प्रोग्रेस बार एनिमेटेड दोनों देंगे। स्ट्रिप वाली स्ट्रिप करेगी और एनिमेट वाली इसको एनिमेट करेगी। आप मल्टीपल प्रोग्रेस बार्स इकट्ठी भी लगा सकते हैं। ये देखिए एक प्रोग्रेस बार बनाए, उसके अंदर आप एक डिव देंगे 40% ये एरिया ले, 10% ये ले, 20% ये ले, ठीक है, और बाकी जो खाली छोड़ेंगे वो खाली आ जाएगा। 100% से ज़्यादा नहीं लगाना आपने। इसके बाद हमारे पास स्पिनर हैं। वो पहले भी हमने बटन के अंदर स्पिनर देखे थे। अब अगर हमने वैसे देखने हैं, अलग के यूज़ करने हैं, तो सिंपल आपने क्लास लगानी है, किसी भी डिव को क्लास लगाएंगे स्पिनर बॉर्डर, तो वो ये स्पिनर बॉर्डर बन जाएगी। ठीक है, कलर में लगाना चाहते हैं तो दो आप इसको कलर देंगे, टेक्स्ट म्यूटेड, प्राइमरी, इन्फो, वार्निंग, स्कैन, डेंजर वगैरह, उसी हिसाब से आपको डिफरेंट कलर्स में ये शो करेगा। ठीक है, ग्रोइंग स्पिनर बनाना चाहते हैं, ये भी इसको आप मतलब स्पिनर की क्लास लगा देंगे, स्पिनर डैश ग्रो, तो ये ग्रो करना शुरू करेंगे। उसके बाद डिफरेंट साइजेस के हैं, स्पिनर बॉर्डर एसएम या स्पिनर ग्रो एसएम, तो स्मॉल बन जाएगा। छोटे स्पिनर लगाना चाहते हैं, बटन के अंदर दिखाना चाहते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बटन के अंदर हमने कैसे इनको यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास पेजिनेशन है। पेजिनेशन में भी आप मतलब ये नेक्स्ट, प्रीवियस, और जब आपके रिकॉर्ड ज़्यादा होते हैं तो आप डिफरेंट पेज बना लेते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, इस तरह से शो करते हैं। तो इसका भी मेथड बिल्कुल सिंपल है। ये देखें, एक यूएल बनाई, उसकी क्लास रखी पेजिनेशन, उसके अंदर आपने ये 1 से लेके 3 तक पेज बनाए। ठीक है, पेज में आपने पेज एटम की क्लास दी, ठीक है, और लिंक को पेज लिंक की क्लास दे दी। तो 2 क्लासें देनी है। बाकी जिस जिस जो जो इसका एच रफ बनेगा, फिलहाल तो हैश लगा हुआ है, तो आपका जो बनता होगा जब हम रिकॉर्ड में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या दिखाना है एच रफ में, तो फिर वहाँ पे इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये प्रीवियस का है और ये नेक्स्ट का है। अगर आप ये नेक्स्ट जाना चाहते हैं या प्रीवियस जाना चाहते हैं, उसके लिए ये 2 आइटम है। फिर आप दिखाना चाहते हैं कि करंटली आप पेज 1 पे हैं, 2 पे हैं या 3 पे हैं, तो आप एक्टिव की क्लास लगा देंगे। तो ये आपको एक्टिव शो करेगा कि इस वक्त आप पेज 2 पे हैं। डिसेबल्ड स्टेट में जैसे आप किसी बटन पे क्लिक करें तो वो क्लिक ना करने दें, तो आप डिसेबल्ड की क्लास लगा देंगे। अभी इसको में डिसेबल्ड की क्लास लगी नहीं है, जो ऊपर एग्जांपल में शो कर रहा है। ये सारे ठीक है, डिसेबल्ड क्लास लगाई है, लेकिन ये अभी काम नहीं कर रही, कोई इशू होगा शायद। बहरहाल डिसेबल पे वो क्लिक नहीं करने देता। उसके बाद आप इनको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, पेजिनेशन लार्ज, स्मॉल, वो जो आपका यूएल मेन जो स्टार्ट करते हैं वहाँ से आपने ये क्लास देनी है। अलाइनमेंट भी दे सकते हैं, सेंटर में लेके जाना है, राइट लेके जाना है, तो ये मार्जिन 20 और राइट से 0। ठीक है, तो ये लेफ़्ट लाइन हो जाएगा। सेंटर लाइन करना है तो ये मार्जिन 20, नहीं नहीं, ये मेरे ख्याल में इसने फिर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं इसको ट्राई करके चेक करता हूँ। हाँ ठीक है, ये सिंपल पेजिनेशन है। हाँ, ये ऊपर क्लास लगाई हुई ना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और ये जस्टिफाई कंटेंट एंड। ठीक है, तो वो सेंटर या एंड पे ले जाएगा। वो जो मार्जिन दे रहा था, मार्जिन किसी और वजह से दे रहा होगा। उसके बाद ब्रेड क्रूम में आप यहाँ पे शो करते कि पहले फ़ोटोज़ में थे, फिर समर 2017 में आए इटली में, फिर रोम के फ़ोटोज़ जो है ना वो आपने देखे। तो ये भी बनाने का सिंपल तरीका है, आमतौर पर तो इसका हम इतना यूज़ ही नहीं करते, लेकिन कहीं भी ज़रूरत पड़ जाए तो। ठीक है, यहाँ पे क्लास दी आपने और यहाँ पे एटम, बस सारे बना लिए। एक ULLI बनाई तो उसके अंदर ये लिंक लगा है। अगर सिर्फ टेक्स्ट लिखना है या क्लिकेबल लिंक नहीं लगाने, तो सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, फिर आप क्लिकेबल लिंक नहीं होगा जैसे ये लास्ट में, वो फिर इस तरह नज़र आएगा आपको। बस ये सिंपल सा है। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ग्रुप। ठीक है,
आपके पास ये लिस्ट है, इसके आपने ग्रुप बना लिया, ये 3 आइटम आपको शो हो रहे हैं, यूआर और एल आई, जैसे अभी हमने इसमें चेक किया था डॉट कॉम में। तो इसमें भी आपके पास यही चीज़ है, ठीक है। इसमें आपके है लिस्ट ग्रुप एटम, ऊपर लिस्ट ग्रुप लगानी है क्लास, लिस्ट ग्रुप एटम। अब इसमें डिफरेंट फिर स्टेट्स भी आ जाती हैं कि आप एक्टिव हैं, तो आप इसको एक्टिव की क्लास लगाएंगे, ये सर आपको एक्टिव शो कर देगा कि आप इसके ऊपर एक्टिव हैं, ठीक है। और लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड एटम, आप लिंक्ड एटम भी रख सकते हैं कि इन पर क्लिक करें तो कोई चीज़ ओपन हो। तो उसका तरीका यही है कि आप AHRF रख देंगे, ठीक है। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें AHRF के अंदर रखेंगे तो ज़ाहिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी लोकेशन पे नेविगेट करेगा। डिसेबल आइटम भी रख सकते हैं, आइटम को क्लास डिसेबल लगा दें तो इन पर क्लिक नहीं होगा, ये देखिए जैसे डिसेबल लगी हुई है क्लासेस, ठीक है। फ्लैश या रिमूव बॉर्डर, अब बॉर्डर वगैरह नहीं दिखाना चाहते तो लिस्ट ग्रुप फ्लैश लिख दें तो इसके बॉर्डर आपको नज़र नहीं आएंगे। हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप बनाना चाहते हैं इस तरह आमने सामने, तो ठीक है, लिस्ट ग्रुप हॉरिजॉन्टल लगा दें, हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। कंस्ट्रक्चुअल क्लासेस लगा लें तो हर एक का अपना बैकग्राउंड कलर आ जाएगा जब भी तब आप उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिंक आइटम भी लगाएंगे तो फिर तभी भी ऐसे ही आपको दिखाएगा। नेक्स्ट है कि लिस्ट ग्रुप विद बैजेस, आप बैज दिखाना चाहते हैं, इनबॉक्स में 12 मैसेजेस हैं, एड्स 50 हैं, जंक जो है 99 है, तो वो भी सिंपल है। आप देखें ये आपने एक LI बनाया, ठीक है, इसको क्लास से लिस्ट आइटम ग्रुप डी फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ठीक है, अलाइन एटम, ठीक है, इसमें इसने ज़्यादा क्लासें लगाई हुई हैं। तो इसके बाद जो है ना ये स्पैन इसने बनाया। इनका तरीका ये होगा जब आप इसको यूज़ करना चाहें सारे को कॉपी करें, यहाँ से अपने टेम्पलेट में जाके पेस्ट करें, आपको नज़र आ जाएगा। आप जैसे आप चेंज करना चाहते हैं चेंज करना, तो ये सारी क्लासें याद रखना ज़रूरी नहीं है कि बंदे को याद हो जाए तो अच्छी बात है। इसके बाद बूटस्ट्रैप कार्ड्स हैं, कार्ड्स में जैसे ये एक पिक्चर दिखाई इसने, नीचे इसके कुछ डिटेल और सी प्रोफाइल इस तरह का ऑप्शन। तो ये अगर आप बनाना चाहें तो एक कार्ड बनाते हैं और कार्ड बॉडी बनाते हैं। कार्ड हेडर भी होता है, जी उसने यूज़ किया होगा शायद कहीं, आप ये बता रहा है, ये हेडर होता है, ये कंटेंट होता है, ये फोटो होता है। कार्ड के 3 पोर्शन है, ठीक है, हेडर कंटेंट फोटर। अब आप इसमें पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहें, इनको कलर्स देना चाहें, ठीक है, BG वार्निंग इन्फो डेंजर जो भी प्राइमरी है, टाइटल टेक्स्ट एंड लिंक, ठीक है। तो ये आप देखें ये टाइटल है, ये कोई टेक्स्ट है और ये नीचे लिंक लगा हुआ है। तो इस तरह भी आप कार्ड में इस तरह की चीज़ भी बना सकते हैं। ये देखिए सिंपल इसने कार्ड बनाया, ये कार्ड का टाइटल लिखा, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे इसने 2 लिंक लगा दिए तो आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। कार्ड इमेजेस, इमेज अगर कार्ड में आपने ऐड करना है इमेज, बेशक यहाँ टेक्स्ट ऊपर लिखना है और इमेज नीचे, या इमेज ऊपर और टेक्स्ट नीचे, तो बेसिकली है ये वो कार्ड ही। देखिए इसमें इसने एक इमेज लगाया और ये कार्ड बॉडी के अंदर इसने ये एक टाइटल लगाया और ये कार्ड का कोई टेक्स्ट लिखा और ये प्रोफाइल का बटन लगाया, बस सिंपल है, स्ट्रेच लिंक्ड, ठीक है। मुख्तलिफ फिर इसके बिहेवियर के हिसाब से मुख्तलिफ होगा। बैकग्राउंड में ये इमेज ओवरले के तौर पे दिखाना चाहिए, इमेज आए और उसके ऊपर लिखा हुआ है तो उसका उसका भी आपको ये दे दिया है ठीक है, कार्ड इमेज ओवरले लगा दिया आपने, ठीक है। कार्ड के कॉलम आप डिफरेंट बनाना चाहें तो कॉलम भी बन सकते हैं, ठीक है। कॉलम बनाने के लिए आप ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्लास लगाई, एक इसने ये बनाया, कार्ड बनाया, कार्ड BG प्राइमरी, और ये दूसरा कार्ड बनाया BG वार्निंग, तो ये आपको कॉलम्स में शो करेगा। ट्राई करें, ये देखें, अच्छा नेक्स्ट, ठीक है। कार्ड में ग्रुप मतलब जो भी काम किया था इसमें क्लास देते थे, कार्ड डेक के नाम से क्लास दे दी, ये सारे ग्रुप साथ साथ नज़र आ रहे हैं आपको, इसी तरह बस ये ख़त्म हो गया। आगे आपके पास ड्रॉप डाउन है, मोस्टली तो हम टेम्पलेट्स लेते हैं ना तो ये सारा काम उसमें हुआ होता है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि यार इसका जैसे मैंने आपको बताया था डैश टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, तो वो आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू को हाइड कर देता है और इस अपने ऊपर क्लिक करने पे उस मेन्यू को शो कर देता है। बस आपको ये जहन में होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस तरह काम करती है। बाकी बनाना ना भी आए तो टेम्पलेट बनी हुई मिलेगी, उसको हम मॉडिफाई करना होगा हमें। ये ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में देखें एक ड्रॉप डाउन की क्लास लगाई,
फिर एक बटन रखा जिसकी क्लिक पे ड्रॉप डाउन शो होगी। ये देखिए, इस पर क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन शो हो रही है। ये जो बटन रखा है इसको ड्रॉप डाउन टॉगल की क्लास लगाई इसने, ठीक है। अगर मैं टॉगल की क्लास ख़त्म कर देता हूँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, एग्जाम्पल में चले जाते हैं, ट्राई इट योरसेल्फ। ये अगर मैं टॉगल की क्लास ख़त्म कर देता हूँ तो वो, और इसके बाद रन करता हूँ, तो ये देखें ये टॉगल का साइन मुझे नहीं दिखाता। हाँ, क्लिक करने पे अभी भी वो दिखा रहा है, लेकिन साइन नहीं आ रहा मेरे पास। तो साइन के लिए जो है वो मुझे ये लगाना पड़ेगा। और ये अगर मैं डाटा टॉगल इजिकल टू ड्रॉप डाउन नहीं लगाता, तो ये भी मैंने पहले बताया था, नहीं लगाता, तो ये देखें ये मुझे शो नहीं करेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे शो नहीं करेगा। मेन्यू हाइड तो कर दी उसने, लेकिन शो नहीं करेगा। अब मैंने ये लगाया तो रन करूँगा, अब उसने हाइड भी किया और क्लिक करने पे शो भी करेगा। मतलब ये जो मेन्यू ड्रॉप डाउन का साइन है, कैरेट साइन, ये इससे आता है, इस क्लास से आता है। और इस पर क्लिक करते हैं तो जो लिस्ट शो होती है वो इस एट्रीब्यूट से आती है। और ये जो मेन्यू ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है अगर मैं मेन्यू को मेन्यूज़ कर दूं और फिर रन करूं, तो ये देखें मेन्यू पहले से ही आपको शो हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से ही होगी तो हाइड होगी, अदरवाइज हाइड नहीं होगी। बस तीन चीज़ें इसमें हैं। ये साइन दिखाने के लिए, ये अपने से नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से क्लास है उसको हाइड करने के लिए, और जब इस पर क्लिक किया जाए तो इसको शो करने के लिए। और तीसरी ये खुद मेन्यू है, इसकी क्लास ड्रॉप डाउन होनी चाहिए। ड्रॉप डाउन के अंदर भले आप जो चीज़ मर्जी बना लें, क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आपको नज़र आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये भी वही चीज़ है। हाँ, यहाँ पे डिवाइडर भी आप लगा सकते हैं। क्लिक करते हैं तो ये तीन एटम आए, एक डिवाइडर आया और एक अनदर एटम आ गया, अनदर लिंक आ गया। इसमें सिर्फ आपने ड्रॉप डाउन डिवाइडर की क्लास लगाई है, ठीक है। तो डिवाइडर की क्लास बीच में मुख्तलिफ आइटम्स को अलग अलग करने के लिए, जैसे ये कुछ अलग हो गए फिर अलग हो गए। हाँ, इसमें आपने हेडर की क्लास लगा दी। हेडर में ये हेडर हो गया, ये भी हेडर हो गया। हेडर इस तरह से नज़र आएगा कि ये क्लिकेबल है और ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। डिसेबल एंड एक्टिव स्टेट, बस एक्टिव और डिसेबल की क्लास लगा दी तो एक्टिव और डिसेबल हो गया। ये देखें ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये एक्टिव है, ये डिसेबल्ड है। डिसेबल पे क्लिक ही नहीं होती, ये देखें क्लिकेबल नहीं है, डिसेबल। ड्रॉप डाउन की पोजीशन आपने दिखानी है, ठीक है। तो ये देखें इसके राइट पे हो रही है, इसके लेफ़्ट पे हो रही है। तो सिंपल आपने बताना है ड्रॉप डाउन ड्रॉप राइट और ड्रॉप लेफ़्ट, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन पहले आप लगा रहे हैं, अब ड्रॉप डाउन ड्रॉप लेफ़्ट या ड्रॉप राइट लगाएंगे तो राइट या लेफ़्ट आएगी, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट, ये देखिए ये कहता है कि टू राइट अलाइन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये देखिए इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये राइट से अलाइन होकर ओपन हो रही है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ लेफ्ट से अलाइन होकर ओपन होती है। बटन बड़ा है तो इसे कैसे करूँ, मैं ट्राई योर सर्च करूँ, ये आ गया आपके पास। अब इसमें मैं इसका टेक्स्ट जो है ज़्यादा लिखा हुआ है, बस मैं टेक्स्ट थोड़ा कम कर देता हूँ, या इसको पहले मैं बल्कि वो राइट ख़त्म करता हूँ इसका। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट मैंने ख़त्म कर दिया, रन किया, ये आ गया, मैंने क्लिक की। अब देखिए ये इधर से खोला लेफ़्ट साइड से। अगर आप इसको राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बनी हुई है तो इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट ये क्लास लगा देंगे, ठीक है। फिर बाद ये ऊपर खोलने के लिए ड्रॉप अप, ठीक है, तो इसको ड्रॉप अप की क्लास दे दें तो ऊपर खुलेगी, ठीक है। ड्रॉप डाउन टेक्स्ट, ये जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो टेक्स्ट में हम जहाँ ए एच रफ लगाया वहाँ आप सिर्फ स्पैन लगा दें तो टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रुप में दिखाना चाहें तो ये सारी चीज़ें वही हैं, आप ऐसे ही बनाते हैं। बस पीटीएन ग्रुप लगा दिए तो ये ग्रुप के अंदर आपको डिस्प्ले होगी। इस तरह के एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं। और ये सेपरेट बटन ड्रॉप डाउन, हर बटन की अलग अलग ड्रॉप डाउन है। तो बीटीएन ग्रुप आपने बनाया और ये मतलब कोड आपके पास मौजूद है, आप इसको देख लें। ये बल्कि इसका कोड तो इसके ऊपर है ना, ये देखें बीटीएन ग्रुप बनाया, उसके अंदर ये सारे रखें। सिंपल कॉपी पेस्ट करें, वर्टिकल शक्ल में दिखना चाहें,
बूटस्ट्रैप फॉर कोलैप्स। ठीक है, यहाँ किसी एक चीज़ की क्लिक पे ना कोई दूसरी चीज़ हाइड या शो करनी है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, एक बटन बनाया और एक चीज़ रखी जो हाइड या शो करनी है। ऐसे ही समझिए जैसे ये डाटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन था और नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू पड़ी थी जिसको वो हाइड या शो करता था। अब क्या हो गया, अब डाटा टॉगल इज इक्वल कोलैप्स आ गया। ठीक है, और डाटा टारगेट कौन सी चीज़ को ये खोलेगा या बंद करेगा, हैश मेन्यू एक डिव जिसकी आईडी आईडी डेमो के नाम से, ये देखें डिव आईडी डेमो, और क्लास इज इक्वल टू कोलैप्स। कोलैप्स इसको ख़त्म करेगा। मैं इसको ट्राई करता हूँ। इंटरनेट की स्पीड का थोड़ा इशू आ रहा है। क्या आ गया हमारे पास, क्लिक किया इसने दिखा दिया और हाइड कर दिया, दोबारा क्लिक किया हाइड कर दिया। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरे पास है, इंस्पेक्ट किया, ये टेक्स्ट, ये ठीक है, इसको मैंने हाइड किया तो देखें ये कोलैप्स की क्लास इसने ऐड कर दी, और दोबारा क्लिक किया कोलैप्स में आगे इसने शो की क्लास ऐड कर दी। ठीक है, शो में ये शो कर देता है, और जब शो की क्लास ख़त्म करते हैं तो ये हाइड कर देता है। अब मैं अगर खुद इसमें मैनुअली जाके शो की क्लास ऐड कर दूँ यहाँ पे कोलैप्स, और कोलैप्स के आगे शो की क्लास ऐड करके क्लिक कर दूँ तो ये देखें ये शो हो गया। इसी तरह शो की क्लास ख़त्म की मैंने, ये हाइड हो गया। तो ये बटन क्या कहता है, ये इसी कोलैप्स की क्लास को, अपना शो की क्लास को टॉगल करता है। शो जब लिखा आता है तो शो हो जाता है, नहीं लिखा हुआ आता तो हाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसने डाटा टॉगल कोलैप्स लिखा और AHREF डेमो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो इसका HRF में लिखा होगा वो उसको ओपन या क्लोज करेगा। अब ये बता रहा है कि ये कोलैप्स शो, अभी ये हमें बता दिया। अकॉर्डियन, अकॉर्डियन में ये होता है कि आप ये मतलब एटम के ग्रुप बना लेते हैं, उनकी डिटेल उनके अंदर चली जाती है, ये क्लिक करते हैं तो ओपन या क्लोज होते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीकाकार, आईडी आपने अकॉर्डियन दे दी, एक कार्ड बनाया उसके अंदर आपने, ठीक है, फिर दूसरा कार्ड बनाया, तीसरा कार्ड बनाया, और हर कार्ड में आप देखेंगे आपके पास कार्ड का हेडर है, और हेडर में उसने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है AHREF के अंदर। ठीक है, और भी कोलैप्स 1 के नाम से ये बनाया हुआ है, इसको डाटा टॉगल में कोलैप्स लिखा, और AHREF जब इस पर क्लिक करेंगे तो कोलैप्स 1 को खोलेगा या बंद करेगा, तो ये इसके नीचे इसने कोलैप्स 1 रख दिया। इसी तरह यहाँ पे इसने कोलैप्स 2 रख दिया, और इसकी भी आईडी कोलैप्स 2 रख दी, और यहाँ पे कोलैप्स 3 रखेगा ये, और यहाँ पे फिर आईडी 3 रख दी। और डाटा डैश पेरेंट जो है ना, वो आपने हैश अकॉर्डियन लिखना है, यानी कि आईडी अकॉर्डियन, वो आपका जो मेन है ये, इसकी आईडी देनी। बस सिंपल है, ये अकॉर्डियन बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेव्स। अब कुछ चीज़ें हैं वो मैं इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं। मेन्यू बनानी है तो ये आपके सामने है, बस ये कोड है, आप लिखेंगे तो ये आपकी नेविगेशन ऐसे मेन्यू बन जाएगी जैसे कि टॉप पे बनी होती है। ठीक है, इसमें अलाइन रखना चाहे राइट लेफ़्ट तो वो भी है सेंटर में, वर्टिकल बनाना चाहे तो ये वर्टिकल है, और टैब्स की शक्ल में बनाना चाहें तो ये टैब्स भी बन जाएंगे, और नैव नैव डैट टैब लगाएंगे, बाकी सारा वैसा ही होगा। ठीक है, पेल्स ऐसे बनाना चाहें नैव डैश पेल्स लगा दें। ठीक है, और जस्टिफाइड टैब या पेल लगाना चाहें तो ये क्लासेस हैं। बस ये आपके पास आउटपुट नज़र आ रही है, HTML का कोड भी नज़र आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें मैं अब लेक्चर लंबा होता जा रहा है तो उस पर ज़्यादा वो मतलब फोकस नहीं करता है। इसके बाद नैव बार है जो आपकी पूरी टॉप पे जैसे ये नेविगेशन बार शो हो रही है इस तरह की बनानी है। इसमें ये देखिए एक सर्च का है, ये कुछ बटन वगैरह लगे हैं, तो ये भी आप देखें तो कोई मुश्किल नहीं है। नैव बार है, नैव बार एक्सपैंड SM, ठीक है, BG लाइट बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए, स्मार्ट स्क्रीन लगाई है इसने, और इसके अंदर वही नैव बार है जो भी आपने बनाई है। ठीक है, वर्टिकल शो करना है तो ऐसे शो कर दें। ठीक है, सेंटर में शो करना है, कलर्ड वाली शो करना है तो ये आपके वहाँ डिफरेंट कलर भी हैं, बीजी एक्सेस इन्फो वार्निंग जो आप लगाएंगे उस हिसाब से आपको कलर शो हो जाएगा। और ब्रांड का लोगो लगाना है तो बस यहाँ पे HRF में आप
लोगो लिख दें या लोगो रख दें, इमेज रख दें यहाँ पे। ये देखिए एचएरएफ के अंदर इमेज रख दिया तो यहाँ पे आपको इमेज नज़र आ जाएगी जैसे इन्होंने ये होम का बनाया हुआ। ठीक है, इसके बाद कोलैप्स का ऑप्शन है, कैसे खोलते हैं, मतलब ऐसे हाइड रहती है, क्लिक करते हैं तो खुलती है। तो उसका ये देखें, उसका कोड आपके पास ये आ गया। इसमें जो बटन है जिस पे क्लिक करते हैं, डाटा टॉगल इज इक्वल टू कोलैप्स और डाटा टारगेट इज इक्वल टू, ये वही चीज़ें हैं जो मतलब बार बार पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए जो उसने कोलैप्सिबल नैव बार के नाम से बनाई और ये आईडी इसने इसको दे दी कोलैप्सिबल नैव बार। तो जब इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये इसको हाइड या शो करेगा, सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं ऐसे, वो जो सिंपल ड्रॉप डाउन होती है उसी तरह का कोड है, वो यहाँ इसके अंदर रखती है उसने। आप सर्च बार है, सर्च बार में देखें एक फॉर्म रखा है इसने, फॉर्म के अंदर इनपुट रखी और एक बटन रखा सर्च का, तो बस ये शो हो गया। और बटन के शुरू में यहाँ पे @ जैसे इसने लगाया हुआ, इस तरह के बटन बनाना चाहें तो ये इसने एक डिव रखी और इस इनपुट ग्रुप बनाया, ग्रुप में इनपुट ग्रुप प्रीपेंड। ठीक है, अपेंड होता है या प्रीपेंड होता है, अगर मैं इसको अपेंड लिख दूँ तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, जैसे इसने आगे दिखाया भी हो। मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। मैंने खुद भी बूटस्ट्रैप 4 पूरा पढ़ा नहीं है, बस जब आया है कुछ चीज़ें मैं देखी उसके बाद काम करना शुरू कर दिया, तो इस वजह से जब कुछ चीज़ें देखते हैं तो बाद अगर आइडिया नहीं होता। ठीक है, अभी अपेंड में ये नहीं दिखा रहा है, बल्कि इसका मेरे ख्याल में आप उठा के राइट साइड पे दिखाना है तो आप इधर रखेंगे, ये राइट साइड पे आ गया, बस ये चीज़ है बार टेक्स्ट। ठीक है, हाँ, ये इसके अंदर इसने कुछ टेक्स्ट वगैरह रखा, स्क्रॉल लगा हुआ है और ये इसने बॉटम पे रख दिया है, टैब बार बॉटम पे, और ये स्टिकी रख दी है। ठीक है, कि कुछ ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, थोड़ा सा आप मूव करेंगे, मूव करने के बाद ये रुक जाएगी यहीं पे, आप पेज स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन ये रुकी हुई है। वालबन स्कूल में जो हमारे पास ये है, ये भी इसी तरह है, ये देखें, ये थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ तो उसके बाद ये रुक जाती है। कैसे बनानी है, ये स्टिकी टॉप के क्लास लगा दें तो ये मूव करते करते जब टॉप पे पहुंचेगी तो खुद ही टॉप के साथ फिक्स हो जाए, सिंपल एक क्लास लगा दें। बूटस्ट्रैप 4 के फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन फॉर्म हमें बने हुए मिलेंगे तो हमने उन्हें में चेंजिंग करनी होगी। बूटस्ट्रैप 4 के फॉर्म्स में कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जो उन्होंने काफ़ी मेंशन की हैं, कि जितने भी आपके इनपुट टेक्स्ट एरिया और सेलेक्ट लिस्टें होंगी जिनकी क्लास फॉर्म कंट्रोल होगी, बाय डिफ़ॉल्ट उनकी विड्थ 100% होगी। ये फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स के साथ मोस्टली एक क्लास लगती है फॉर्म ग्रुप की, और ये ग्रुप होता है, ग्रुप में आपके पास एक लेबल होता है और एक आपके पास इनपुट होती है। इन लेबल की क्लास कंट्रोल लेबल होती थी पहले, लेकिन अभी नहीं लगी हुई यहाँ पे। और फॉर्म की जो क्लास है, फॉर्म एलिमेंट की, इसकी इनपुट एलिमेंट की, वो फॉर्म ग्रुप की क्लास होती है। तो ये आपके पास लेबल होता है और ये आपके पास इनपुट होती है। आप लेबल पे क्लिक करते हैं तो भी ये इनपुट पे फोकस करता है, जैसे मैं पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इस तरह मैं रिमेंबर में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भी चेक बॉक्स टिक हो जाता है। तो इसमें इसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो लेबल होता है उसमें फॉर लगा होता है, फॉर ईमेल, ये ईमेल के लिए लेबल है, और यहाँ पे आपके पास आईडी ईमेल है। इसी तरह यहाँ पे जैसे फॉर PWD लिखा हुआ है पासवर्ड, और यहाँ पे आईडी PWD लिखी हुई है। इनलाइन फॉर्म भी आप बना सकते हैं, एक ही लाइन में सारा फॉर्म ऐसे नज़र आ रहा हो। ठीक है, उसमें आप फॉर्म इनलाइन कह देंगे, यहाँ पे जहाँ आप फॉर्म बना रहे हैं उसको क्लास दे देंगे इनलाइन, तो ये इनलाइन फॉर्म बन जाएगा। और इसमें ज़्यादा मैं नहीं फोकस करता, चीज़ें तकरीबन वैसी हैं जैसे फॉर्म वैलिडेशन है। आप फॉर्म वैलिडेशन पे करना चाहें तो मतलब ये कुछ क्लासें हैं, वाज वैलिडेटेड, नीड वैलिडेशन। ठीक है, ये क्लासें आप लगाएंगे तो इनसे आप इसको वैलिडेट, और इसका कोड ये नीचे लिखा हुआ है,
इनवैलिड फीडबैक, ठीक है, इनवैलिड अगर होता है तो फीडबैक ये आएगी, प्लीज़ फिल द अमाउंट ऑफ फील्ड। खैर इसको शायद हम ज़्यादा यूज़ भी ना करें, लेकिन ये देखें ये इसके नीचे मैसेज आ रहा है, और ये इसके आगे आ रहा है कि ये आपका इनवैलिड है, आपने लिखा तो वैलिड हो गया, ख़त्म किया इनवैलिड, दोबारा लिखा तो वैलिड हो गया। और इसकी आप यहाँ पे वैलिडेशन जो भी है उसको आप देख लें, ये इनपुट है, ठीक है, इसमें रिक्वायर्ड लगा हुआ है कि इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अब इसमें अगर वैल्यू आ रही है तो ठीक है, टिक लगा हुआ आएगा, नहीं आएगी तो क्रॉस लगा हुआ आएगा। बस बाकी भी ये नीचे जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन है, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास एमवीसी की अपनी वैलिडेशन होगी जो jQuery की वैलिडेशन बना के देगी। बूटस्ट्रैप में इनपुट्स, इनपुट्स ये आपके वही होते हैं, इनपुट टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडी और सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है, इसमें भी वही है, सिर्फ इनके बिहेवियर बता रहा है कि आपको टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, आपके चेक बॉक्स यूँ नज़र आएंगे, ये डिसेबल्ड है तो ये नज़र नहीं आ रहा आपको, क्लिक नहीं हो रही इस पर। और इनलाइन भी आप कर सकते हैं इनको, इसी तरह रेडियो बटन है, ये दो रेडियो बटन है, दोनों में तीनों में से कोई एक चूज़ होगा, और तीसरा वैसे भी डिसेबल्ड है तो दोनों में से कोई एक चूज़ होगा। इनलाइन भी बना सकते हैं इस तरह। और ये सिलेक्ट लिस्ट सिंगल वाली है, एक आइटम चूज़ करेंगे, ये मल्टीपल वाली है, आप दो आइटम चूज़ करना चाहते हैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक से ज़्यादा आइटम चूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल का साइज़ है वो अगर आप लिख देंगे फॉर्म कंट्रोल SM स्मॉल साइज़ होगा, फॉर्म कंट्रोल LG, ठीक है, तो ये देखें इनकी हाइट में फ़र्क है आपके पास। प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट, अगर आपका स्टाइल जो है ना इनपुट का प्लेन टेक्स्ट है तो फिर इस तरह आप कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखें तो दोनों में कोई नहीं फ़र्क इतना। फॉर्म कंट्रोल फाइल एंड रेंज, ठीक है, एक रेंज का ये है, ये मेरे पास बिल्कुल बारीक नज़र आ रहा है, मेरे पास रेजोल्यूशन ज़्यादा चाह रही है इस वजह से आपको ये शायद बड़ा नज़र आएगा। और ये ब्राउज़ करके कोई फाइल अपलोड करनी है तो अब इनपुट के ग्रुप्स वो हम पहले ही देख चुके हैं कि जैसे बटन के ग्रुप होते थे, सर इनपुट के ग्रुप में ये होता है कि आपका या तो ये पहले कुछ लगा होता है या बाद में ये भी हम देख चुके हैं। और बाज़ सूरतों में दोनों तरफ भी होता है, ये स्मॉल, डिफ़ॉल्ट और लार्ज, 1 2 3 आप तीन भी मतलब इसके साथ अटैच कर सकते हैं, एक से ज़्यादा अटैच कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम इकट्ठा कर दिया इसने और यहाँ पर्सन दे दिया, सिंपल HTML का कोड लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। इसके अंदर इसने चेक बॉक्स और रेडियो बटन भी दे दिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो। इसके बाद ये बेसिक बटन है, ये सम टेक्स्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा बना दिया इसने, ये मतलब सर्च वगैरह करने के लिए। और यहाँ पे कुछ लिख के आप कैंसिल करना चाहें या ओके करना चाहें, कोई एक्शन, ये दो बटन लगा दिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा दी कि इधर से आप कोई लिंक चूज़ करें और उसके बाद यहाँ पे लिखना चाहें। इनको खैर ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाएगा। कस्टम फॉर्म्स, बूटस्ट्रैप फॉर कस्टम फॉर्म, कस्टम फॉर्म में ये है कि पहले आप देखें आपने चेक बॉक्स और रेडियो बटन देखे तो वो कुछ इस तरह से थे डिफ़ॉल्ट, और आपका जो स्लाइडर था वो इस तरह से था। अब इसको इसने ज़्यादा अच्छा कर दिया, ये देखें चेक बॉक्स ये है, ये ज़रा एनिमेटेड भी है, ये सिंपल है, और ये आपका रेंज स्लाइडर है, ये देखें ये एनिमेटेड भी है और अच्छा है। और इसके बाद जो है ये पहले आपकी मेन्यू इस तरह से आ रही थी, अब जो है आपकी मेन्यू इस तरह से आ रही है। और ये अपलोड करने के लिए आपके पास ये देखिए कस्टम अपलोड ब्राउज़ का बटन इधर है, और यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक करें तो ये फाइल ओपन करेगा। ये टॉगल है, ये बेसिकली आपका क्या कहते हैं रेडियो बटन का अल्टरनेटिव होता है, ये यस या नो वैल्यू आगे भेज रहा है। इसी तरह कस्टम चेक बॉक्स इसकी डिटेल बता रहा है कि आपने कैसे लगाना है, नीचे को एग्जांपल कोड दिया हुआ है, इसे भी यूज़ करके आप लगा दें। कस्टम स्विच है टॉगल में, इस तरह कस्टम रेडियो बटन है, ऊपर उसने इकट्ठे दिखाए थे, नीचे एक एक करके अलग बता रहा है। इन लाइन बनाने हैं तो ऐसे बना सकते हैं। इस मेन्यू है, रेंज स्लाइडर है, फाइल अपलोड, तो ये हमारे पास कस्टम जो उसने दिए हैं बूटस्ट्रैप कस्टम फॉर्म्स के नाम से। इसके बाद कैरोसेल है जिसमें आप ये डिफरेंट इमेजेस मूव कर सकते हैं, इमेज स्लाइडर है, बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है।
दो स्टेप में बनेगा। पहला एक तो ये कि आपने डिव रखनी है, उसकी आईडी जो भी दें आप, क्लास ये क्लासेस देनी है दो, और डाटा डैश राइट कैरेक्टर। अब देखें कि इसके बाद जो है ना आपने ये इंडिकेटर्स बनाने हैं। इंडिकेटर का मतलब ये है कि ये जो इसके ऊपर शो हो रहे हैं इनके पे क्लिक करते हैं तो वो कंसर्न में जो ओपन करता है ये इंडिकेटर हैं। तो ये आपने 3 इंडिकेटर बनाए। पहले पे अगर वो क्लिक करता है तो 0 पे आ जाना है, दूसरे पे क्लिक करेगा तो 1 वाला दिखाना है, तीसरे पे क्लिक करेगा 2 वाला दिखाना है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 वाला एक्टिव होगा। इसी तरह ये इसने एक डिव रखी और इसके अंदर 3 इमेजेस रखे, जैसे ऊपर थे वैसे ही नीचे 3 इसने डिव्स बनाई और उनके अंदर एक एक इमेज रख दिया। अब ये आपके ना राइट लेफ्ट जो है ना प्रीवियस और नेक्स्ट के लिए इसने ये दो बनाए। ये आप यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट और ये प्रीवियस, इसके लिए ये नीचे एंड पे से बनाए। बस ये आपका बन गया। आप इसकी कुछ एक्स्ट्रा जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो यही जो आपने एक एटम बनाया था जिसमें आपने एक इमेज रखा था, उसमें ये एक कैप्शन के नाम से आप रख के एक कैप्शन और हेडिंग भी, हेडिंग और पैराग्राफ भी लिख सकते हैं जिसके ऊपर शो होगा। अब उस का मॉडल है, यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूज़ भी होती है। आप कहीं भी क्लिक करते हैं मॉडल ओपन होता है, यहाँ पे कुछ काम करते हैं क्लोज कर देते हैं। तो कैसे मॉडल क्रिएट करना है, पहले तो ये कि जिस बटन पे क्रिएट करना है जैसे ट्रिगर होगा उसको देखें। उसमें ऐसा ही है डाटा टॉगल, जैसे वहाँ पे ड्रॉप डाउन था इसी तरह डाटा टॉगल मॉडल कर दिया कि ये मॉडल को टॉगल करेगा। डाटा टारगेट हैश माई मॉडल यानी कि आईडी, जिसकी आईडी माई मॉडल के नाम से होगी ये उसको टॉगल करेगा। ये फिर इसने ज़रूरी नहीं कि इसके साथ नीचे रखें, ये कहीं भी रखा जा सकता है। तो इसने ये देखें इसकी आईडी माई मॉडल के नाम से बनाई, क्लास मॉडल होगी, इसमें मॉडल डायलॉग होगा और मॉडल कंटेंट। ठीक है, उसमें आपके पास एक हेडर है, बॉडी है और फुटर है और फिर क्लोज हो गया। ठीक है, अब आप देखेंगे हेडर में एक हेडिंग दे दी उसने और क्लोज करने के लिए एक बटन दे दिया जो आप क्लिक करते हैं तो क्लोज करता है इसको, जैसे ये है ये बटन। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बॉडी है, मॉडल बॉडी में यहाँ आप कुछ भी बना सकते हैं बूटस्ट्रैप में लिख के HTML। और ये आपका एक फुटर में बटन है और इसमें लगा हुआ डाटा डैश डिसमिस इज इक्वल टू मॉडल, तो ये भी क्लोज का बटन होता है। डाटा डिसमिस मॉडल जिसको लगा दो उस पर जब क्लिक करते हैं तो मॉडल क्लोज हो जाता है। एनिमेशन ऐड करनी है तो मॉडल के साथ फेड की क्लास ऐड कर दें तो एनिमेटेड हो जाएगा। जैसे मैंने ओपन किया, ये थोड़ा सा एनिमेशन से आता है देखें। और अगर एनिमेशन ख़त्म करके देखो मैं तो ये देखिए फेड मैंने ख़त्म कर दिया, रन क्लिक किया तो ये देखें एकदम से डिस्प्ले हुआ, और हाइड किया तो एकदम से हाइड हुआ। लेकिन अगर फेड की क्लास अटैच करता हूँ तो ये देखें एनिमेटेड आता है। नेक्स्ट जो है मॉडल का साइज़ है, साइज़ में उस तरह मॉडल जैसे हम लिख देंगे स्मॉल आ जाएगा, लार्ज आ जाएगा, एक्स्ट्रा लार्ज आ जाएगा। और सेंटर में अगर आपने मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, इसको ट्राई कर लें ओपन मॉडल, ये इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये देखिए मॉडल ये सेंटर में आया, टॉप और बॉटम से एक जैसे गैप बचेगा। और अगर आप सेंटर नहीं लगाते, मॉडल डायलॉग सेंटर नहीं लगाते, तो ये टॉप से थोड़ा सा गैप रख के शो होता है आपको। रन करें मॉडल देखें, ये देखिए ये टॉप पे आएगा। बस स्क्रॉलिंग मॉडल है कि मॉडल के अंदर आपने स्क्रॉलिंग डाली, मॉडल बड़ा है उसमें के अंदर कंटेंट ज़्यादा है तो मॉडल के अंदर स्क्रॉलिंग आ जाएगी। ये देखें ये पूरा मॉडल स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपकी बॉडी इधर ही है, स्क्रॉल ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है और ये स्क्रॉल कर रहा है। ठीक है, एक और स्क्रॉल भी होता है, ये नीचे वाला मैं ओपन करता हूँ, उसमें आपका जो स्क्रॉल है वो मॉडल के अंदर शो होगा, बजाय इधर राइट साइड पे आने के लिए मॉडल के अंदर ऐसे स्क्रॉल होगा। मॉडल का हेडर और फुटर इसमें फिक्स रहेगा, तो जो आपको पसंद होगा आप वो यूज़ करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इसके बाद बूटस्ट्रैप में टूल टिप्स होती हैं। टूल टिप्स का मतलब ये है कि किसी चीज़ के ऊपर आप हावर करते हैं तो ये आपको बताता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ब्राउज़र के बिहेवियर भी है, वो टूल टिप दिखाता है लेकिन इतनी अच्छी नहीं दिखाता। ये ज़रा एनिमेटेड भी है हल्की सी और खूबसूरत भी लगती है। इसमें डाटा टॉगल
टूल टिप आपने लगाना है, ठीक है, डाटा टॉगल टूल टिप, सिर्फ ये आपने ऐड करना है, तो ये टूल टिप आपको दिखाएगा। और इसमें फिर आपको जावास्क्रिप्ट क्यूरी में भी कोड लिखना होता है। ये आप बिल्कुल बॉटम पे जो स्क्रिप्ट बनाते हैं ना उसमें लिखें, तो बेशक आप ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ना लगाएं। इसमें यह बता रहा है कि जिस जिस चीज़ में डाटा टॉगल इज इक्वल टू टूल टिप लिखा हुआ है उसमें टूल टिप लगा दें। तो मेरे ख्याल में तो आप इसको ज़्यादा आसानी से करना चाहते हैं, लेकिन इस पर आवर किया टूल टिप आ गई, तो आप इसको डाटा टॉगल इज इक्वल टू टूल टिप लगाने के बजाय सिंपल इसकी क्लास लगाएं टूल टिप, और यहाँ पे आप बताएं कि ये क्यूरी पढ़ेंगे तो इसकी भी समझ आएगी कि टूल टिप, इसको टूल टिप लगा दें, ठीक है, रन करें, आप देखें इस पर टूल टिप आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे कोई भी सिलेक्टर एक होगा और उस सिलेक्टर के अगेंस्ट आप यहाँ पे लगाएंगे। अब ये अगर मैं डॉक्यूमेंट रेडी ख़त्म भी कर देता हूँ, क्योंकि बॉटम पे है, यानी कि जिस चीज़ पे मैंने अप्लाई करना है वो ऊपर बन चुकी है ये, और ये जावास्क्रिप्ट का कोड बाद में लिखा जा रहा है। तो मैं रन करता हूँ, तो अब भी देखें तो अप्लाई हो गया। नेक्स्ट इसकी पोजीशनिंग है टूल टिप की, तो डाटा डैश प्लेसमेंट टॉप पे होनी चाहिए, बॉटम राइट लेफ्ट जहाँ आप लगाना चाहें। पॉप ओवर है, ये भी टूल टिप की तरह होता है, इसमें थोड़ी डिटेल ज़्यादा आ जाती है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको एक हेडर दिखाता है और बॉडी दिखाता है उसमें कुछ, और यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए टॉप पे दिखाता है। इसका भी देखिए तरीकाकार क्या है कि आप डायरेक्ट टॉगल पॉप ओवर करेंगे, टाइटल पॉप ओवर हेडर, ठीक है, और डाटा डैश कंटेंट, कंटेंट में क्या दिखाना है। उसमें टाइटल जो था वो टूल टिप के अंदर शो होता था, इसमें टाइटल आपका पॉप ओवर के अंदर शो होगा, लेकिन साथ में आपको दूसरा ऑप्शन भी दे दिए कि कंटेंट में आप यहाँ पे कुछ कंटेंट भी शो कर सकते हैं। और इसमें भी इसने लगाया होगा डाटा डैश टॉगल इज इक्वल टू पॉप ओवर, इसके ऊपर पॉप ओवर अप्लाई, तो आपको क्लास देके उस पर भी अप्लाई करवा सकते हैं। पोजीशनिंग है, ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करें तो ये कहाँ पे ऊपर शो, राइट लेफ्ट बॉटम, वो चीज़ है। क्लोजिंग पॉप ओवर, ठीक है, क्लोजिंग डाटा ट्रिगर फोकस्ड, ठीक है, ये इसमें बाय डिफॉल्ट द पॉप ओवर इज क्लोज व्हेन क्लिक ऑन द एलिमेंट अगेन, उसी एलिमेंट पर दोबारा आप क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाता है। हाउएवर यू कैन यूज डाटा ट्रिगर इज इक्वल टू फोकस एट्रीब्यूट व्हिच विल क्लोज द पॉप अप व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड द एलिमेंट, ठीक है। इसके कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये शो हो जाता है, यहाँ बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं ये हाइड हो जाता है। और क्यों होता है, इस पर आपके पास ये लगा हुआ है डाटा डैश ट्रिगर इज इक्वल टू फोकस। तो ये अगर मैं ख़त्म कर दूँ, अब इस पर क्लिक करता हूँ शो हो गया, बाहर क्लिक कर रहा हूँ हाइड नहीं हो रहा, इसी एलिमेंट पे दोबारा क्लिक करूँगा तो हाइड होगा। तो आप लोगों ने यहाँ भी यूज़ करना, इसको डाटा ट्रिगर फोकस कर देना है ताकि ये हाइड हो जाए। अगर आपका मकसद हाइड कराना नहीं है, शो ही रखना है, तो फिर ये नहीं लगाना आपको। उसके बाद हमारे पास टोस्ट है, ठीक है, टोस्ट में ये जैसे ये एक मैसेज आया, एक हेडर आया और 5 मिनट को, और यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं इसको। बिल्कुल सिंपल है, टोस्ट की क्लास बनाई, टोस्ट का एक हेडर है और एक बॉडी है बस। और यहाँ पे जब ये रेडी हो जाएगा तो शो करना है आपने, तो ये किसी चीज़ की क्लिक पे भी शो हो सकता है, शो क्लिक, देखिए टोस्ट आया और फिर गायब हो गया, ठीक है। हाइड टोस्ट, हाइड कैसे करना है, तो ऑटो हाइड अगर फॉल्स कर देंगे आप तो ये खुद ब खुद हाइड नहीं होगा, आप यूज़र को ऑप्शन देंगे कि वो इसको हाइड करे, देखिए यह ऑप्शन है, आप हाइड करना चाहते तो हाइड कर लें। ये सारे कंपोनेंट छोटे छोटे जहाँ हम पढ़ेंगे तो फिर इनकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। स्क्रॉल स्क्रॉल स्पाई के नाम से है। इसमें ये होता है कि आपके पास ना डिफरेंट सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और जब आप इसको देख रहे होते हैं सेक्शन 2 पे क्लिक करते हैं, ये 2 सेक्शन आ गया और देखें ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड भी 2 है, 1 हाईलाइटेड है। लेकिन अगर इस सिंगल पेज के ऊपर सारे सेक्शन होते हैं तो ये देखें सेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है। आप 3 पे आते हैं, 3 ऑटोमेटिकली हाईलाइट, 4 पे आते हैं, 4 ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आपने बनानी है, ये देखें सिंपल है। यहाँ पे सेक्शन 1 है और सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 आपने बना लिया, और यहाँ पे नेविगेशन में आपने बनाया नैव बार एक्सपैंड ऐसे में डार्क बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए, ठीक है, नैव बार डार्क फिक्स टॉप, टॉप पे फिक्स होनी चाहिए। बस ये ऐसे आपने बनानी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है।
डाटा डैश पाई इज इक्वल टू स्क्रॉल, स्क्रॉल जब करेंगे तो वो मतलब उस हिसाब से हाईलाइट करेगा इनको। वर्टिकली भी आप इसको बनाना चाहते हो वर्टिकली बना सकते हैं, जैसे जैसे जो सेक्शन खोलेंगे वो लेफ्ट पे ऑटोमेटिकली हाईलाइट होता जाएगा। इसके बाद यूटिलिटीज़ हैं कुछ हमारे पास, ठीक है। बॉर्डर है, बॉर्डर की क्लास लगाएंगे, किसी भी एलिमेंट को बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर बॉर्डर ज़ीरो लगाएंगे तो ज़ीरो बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर टॉप ज़ीरो, टॉप वाला बॉर्डर ज़ीरो हो जाएगा। ये जस्ट बॉर्डर लगाएंगे तो सारे को बॉर्डर लगे, ठीक है। और बॉर्डर बॉर्डर ज़ीरो लगाएंगे तो बॉर्डर किसी को भी नहीं लगा। टॉप ज़ीरो, टॉप का ज़ीरो, राइट ज़ीरो, बॉटम ज़ीरो, लेफ़्ट ज़ीरो, ठीक है। बॉर्डर का कलर लगाना चाहें अलग अलग कलर लगा सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, तो अलग अलग कलर्स भी आप लगा सकते हैं। और बॉर्डर रेडियस लगाना है तो आप राउंडेड लगा देंगे ठीक है। राउंडेड एलजी, लार्ज राउंडेड, टॉप, राइट, बॉटम, जिस साइड पे आप राउंड करना चाहें तो ये उसी साइड पे राउंड होता जाएगा। और राउंडेड सर्कल लगाएंगे तो ये इसको बिल्कुल गोल बना देगा। फ्लोट एंड क्लियर फिक्स, ठीक है। फ्लोट में राइट और लेफ़्ट आप फ्लोट कर सकते हैं। क्लियर फिक्सिंग की एग्जांपल में कहीं पे हम काम कर रहे होंगे ना तो वहाँ पे दूंगा, वहाँ पे शायद कोई अच्छी एग्जांपल नहीं होगी या अभी समझ नहीं आएगी हमें। क्लियर फिक्स को रहने दे, ठीक है। सेंटर लाइन MX ऑटो की क्लास लगाएंगे तो सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास है W25, 50, 75, 100, तो इसका मतलब पता है विड्थ 25%, विड्थ 50%, विड्थ 75%, किसी भी चीज़ को आप देखते हैं बनाते हैं तो। और ये 100%, और ये होता है मैक्सिमम विड्थ 100%, ठीक है। अब मैक्सिमम विड्थ 100% क्या होती है कि 100% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम पे जहाँ भी एडजस्ट होता है। इसी तरह हाइट में भी आप दे सकते हैं 25, 50, और मैक्सिमम हाइट 100%, 100% से ज़्यादा ना हो, ठीक है। कुछ ये बता रहा है कि आपके एम के साथ जो शुरू होते हैं मार्जिन होते हैं, पी के साथ पैडिंग होते हैं, टी का मतलब है मार्जिन टॉप, ठीक है। बी का मतलब मार्जिन बॉटम या पैडिंग बॉटम, और एल का मतलब लेफ़्ट राइट, एक्स का मतलब है कि आपका राइट और लेफ़्ट दोनों और इसी तरह वाई का मतलब है टॉप और बॉटम दोनों, ठीक है। और इसी तरह ब्लैंक का मतलब है सेट है मार्जिन और पैडिंग ऑन फोर साइडेड ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते सिर्फ एम लिखते हैं तो मार्जिन, और पी लिखते हैं तो पैडिंग। इस तरह सेट का ज़ीरो ज़ीरो होता है, वन का मतलब 0.25 REM। REM बता रहा है कि 4 पिक्सल, इफ़ फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल है तो 4px होगा। अगर फ़ॉन्ट साइज 16 पिक्सल है तो यहाँ पे ये 8 पिक्सल होगा। खैर ये आप जहाँ पे लगाएंगे 0.25, 1, 1.5, 3 जब लगाएंगे तो आपको कम ज़्यादा लगेगी तो आप इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने अप्लाई करके दिखाया हुआ है। ये देखिए मार्जिन ऑन ऑल साइड्स, अगर तमाम साइड्स पे आपने मार्जिन लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, ये देखिए पैडिंग टॉप 4, पैडिंग 5 हर साइड पे पैडिंग, M5 हर साइड पे मार्जिन, जबकि पैडिंग बॉटम सिर्फ आनी चाहिए 5। तो ये आसान है, ये तो जैसे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आएगा। शेडो, ये इसके बैक पे देखें शेडो है, ये समाल शेडो है, डिफ़ॉल्ट शेडो है। आप शेडो डैश के नाम से क्लासे लगा सकते हैं, देखिए शेडो नन कुछ भी नहीं होगा, शेड समाल होगा, और पैडिंग बॉटम इतनी, मार्जिन इतना, वगैरह वगैरह। वर्टिकली अलाइन ये तो मैं कुछ चीज़, ये देखिए बेस लाइन, ये टॉप है, ये मिडल है, ये बॉटम है, टेक्स्ट टॉप है, इसके ऊपर टेक्स्ट है। इस तरह लिखना चाहें तो ये आपके पास क्लासेस मौजूद हैं। रिस्पॉन्सिव, इमीडिएट, इन चीज़ों को रहना चाहिए। विजिबिलिटी, हाँ विजिबिलिटी, किसी चीज़ को विजिबल की क्लास लगाएंगे तो वो आपको नज़र आएगा, इनविजिबल की क्लास लगाएंगे तो हाइड हो जाएगा। तो ये देखिए आई एम विजिबल, इसको विजिबल की क्लास लगी हुई है, और आई एम इनविजिबल तो ये अपना गैप या एरिया ले रहा है लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा। पोजीशन, फिक्स टॉप लगाएंगे तो ये टॉप पे फिक्स हो जाएगी, जैसे कि आप मूव कर रहे हैं लेकिन आपकी ये टॉप पे फिक्स है। ये बॉटम पे, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये बार बार एग्जांपल आ रही है। अभी स्टिकी है कि आप इसको मतलब स्क्रॉल कर रहे होंगे तो ये टॉप पे फिक्स हो जाएगी।
ये आइकन है, आइकन चेंज करना चाहते हो एंड टाइम्स की जगह कुछ भी लिखेंगे तो वो वाला आइकन आएगा। बस बाकी सारा वैसा ही है। फ्लेक्स, फ्लेक्स भी हम CSS3 में पढ़ेंगे वैसे कि फ्लेक्स क्या होता है। इसमें आप HTML का वो पढ़ के आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है। फिलहाल एक जो एग्जांपल सामने आई है इसका मैं बता देता हूँ। तो ये देखें, टू क्रिएट फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट चिल्ड्रन इनटू फ्लेक्स आइटम यूज डी फ्लेक्स। ठीक है, इसने इसको ये डी फ्लेक्स की क्लास लगाई और ये इसके अंदर 3 डिव्स बनाए, खुद ब खुद जो है ना वो फ्लोट हो गई और जब आप ऐड करते जाएंगे खुद ब खुद होती जाएंगी, एडजस्ट होती जाएंगी। ठीक है, और डी इनलाइन फ्लेक्स करेंगे तो ये देखिए इसकी विड्थ जो है पूरी यहाँ तक आ रही है और जब इसमें इनलाइन फ्लेक्स किया तो इसकी विड्थ कम होगी, जितने इसके अंदर एटम आ रहे हैं उस हिसाब से इसकी विड्थ बनेगी। और राइट और लेफ़्ट यहाँ शो करना चाहें, वर्टिकल शो करना चाहें टॉप बॉटम, और कंटेंट को जस्टिफाई करना चाहें तो ये देखिए। ठीक है, एक एटम इधर एक इधर और ये सेंटर में, ये सेंटर हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। और अराउंड, अराउंड के नाम से भी इसने बनाया हुआ, उसमें वो मतलब ये राइट लेफ्ट कुछ गैप रख के तो आपको शो कर रहा है। फुल या इक्वल विड्थ करेंगे तो सारे बराबर बराबर विड्थ के हो जाएंगे और फुल विड्थ में आपको शो होंगे। ग्रो करेंगे तो जिसको ग्रो की क्लास लगाएंगे, दो आइटम अपने कंटेंट के हिसाब से जगह लेंगे, तीसरा आइटम जिसको ग्रो किया हुआ तो वो फुल जो रिमेनिंग स्पेस है वो ले लेंगे। ऑर्डर करना चाहें तो ऑर्डर 1 2 3 लगाएंगे तो उसी हिसाब से ऑर्डर 1 2 3 आपको उसी तरतीब से शो होंगे। ऑटो मार्जिन लगाएंगे तो मार्जिन ऑटो कर देगा। ये देखें आपने क्या किया कि इस पहले को जो है मार्जिन ऑटो फ्लेक्स आइटम 1 को मार्जिन ऑटो लगा दिया, फ्लेक्स आइटम 1 ये शो हुआ और 2 और 3 यहाँ पे शो हो रहे हैं जबकि बीच में गैप आ गया। खैर इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, ये बनी हुई हमें मिलेगी तो हमने अपडेट करनी होगी। ये फ्लेक्स फ्लेक्स वैसे CSS3 में हम कस्टम कोड लिखेंगे, वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। बूटस्ट्रैप में 4 में आइकॉन्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप इसको ट्राई करें। ये देखिए डिफरेंट आइकॉन्स आ रहे हैं। ये आइकॉन्स अगर मैं बताऊँ, मेरे पास अभी MS वर्ड इंस्टॉल नहीं है वरना मैं बताता, जो आपके वेबडेंग्स के नाम से एक फ़ॉन्ट होता है उसमें डिफरेंट आइकॉन्स होते हैं, ये भी इसी तरह का आइकॉन होते हैं। तो इनकी क्लासेस और पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। FAS और FA-क्लाउड, तो ये क्लाउड बन गया। FA-कॉफ़ी, कॉफ़ी बन गई। इन सब की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ भी आपको आइकन यूज़ करने होंगे। तो ये देखें ये सारे आइकन की लिस्ट है, इसको भी एक नज़र देख देंगे। बूटस्ट्रैप 4 का मीडिया ऑब्जेक्ट, ये भी बस एक व्यू है आपके सामने जिस तरह नज़र आ रही है, फ़ोटो है, हेडिंग है और कुछ टाइम वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ नीचे इसकी डिटेल है। ये भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, वही चीज़ है। इसमें क्लासें लगाएंगे आपको चीज़ मिल जाएगी। फ़िल्टर्स हैं, यहाँ पे आप टेबल के अंदर कुछ लिखते हैं जैसे DOE तो ये उससे सर्च करके लाता है। इसमें jQuery इन्वॉल्व है तो ये चीज़ें हम jQuery में पढ़ेंगे या Vue.js पढ़ेंगे, उसमें भी पढ़ेंगे। आगे हमारा बूटस्ट्रैप का ग्रिड का ऑप्शन है। ग्रिड जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले पढ़ा भी दी थी लेकिन मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ग्रिड को देखेंगे। और ये बूटस्ट्रैप का जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएंगे। ये ये वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, इतने अलग अलग रखी हैं कि आप टैब्स बनाना चाहते हैं, मॉडल बनाना चाहते हैं, पाप ओवर, तो उनकी चीज़ों को इकट्ठा किया। और ये देखें ये आपके पास आइकन है और यहाँ पे आइकन की फिर हमें वो पूरी शायद लिस्ट भी देगा जो हमारे पास अवेलेबल है। अगर लिस्ट नहीं दे रहा तो वैसे आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से भी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन से आइकन आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप को कंप्लीट करेंगे और फिर हमारे पास जो टेम्पलेट होगी उसको कस्टमाइज़ करना शुरू करेंगे बूटस्ट्रैप में, इसमें MVC.NET Core 3 में। और फिर हमें jQuery की भी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम jQuery पढ़ेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह डेटाबेस की तरफ हम जाएंगे। यहाँ तक लेक्चर काफ़ी हुआ।